वेलकम गाइस, यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डिजिटेक इंडिया ने एक कॉन्टिन्यूस एलईडी लाइट लॉन्च किया है सिनेमाटोग्राफर्स के लिए, जिसका वैट है 150 वैट और 56 कलर टेम्परेचर के साथ में फ्लोरोसेंट लाइट दे रहा है ये आपको, जो कि सिनेमाटोग्राफी के लिए एक बहुत बढ़िया लाइट रहेगा। आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। साथ में आपको एक कॉम्बो पैक आएगा। अगर आपको कॉम्बो नहीं लेना है तो आप एक एलईडी लाइट भी परचेस कर सकते हो। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो ऑक्टा के साथ में, तो आप ऑक्टा के साथ में भी इसे कॉम्बो के साथ में परचेस कर सकते हो। तो इस कॉम्बो पैक में हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है, इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऑक्टा है। इसके अंदर आपको ऑक्टा मिलेगा और साथ में 2 पेपर मिलेंगे डिफ्यूजन के लिए, जैसे जनरली बड़े सॉफ्ट बॉक्स में होते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्टा को असेंबल करेंगे। ऑक्टा को असेंबल करने के लिए आपको ये रॉड को ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको अनलॉक करना है, तो इस नॉब को आपको इस अपोजिट साइड में खींचोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और लॉक करने के लिए आपको इस रॉड को ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, तो ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह सारे रॉड्स को आपको खींच के ऊपर लेके आना है। आपने 4 लगाने के बाद में आप एक रॉड छोड़ दीजिए, सेंटर वाला पकड़ के खींच लीजिए, ताकि लगाने में बाकी के रॉड्स थोड़ी आसानी होगी। ये तो अगर आप एक के पीछे के लगाते जाओगे तो फिर रॉड लगने में थोड़ी तकलीफ देती है। तो अभी हमारा रॉड सारी लग चुकी है। सारी रॉड लग चुकी है हमारी। ठीक है, आपका इस टाइप से रेडी हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हम लोग इसके अंदर पेपर लगाएंगे। एक डिफ्यूजन पेपर इसके अंदर जाएगा और दूसरा यहाँ पे जाएगा ऊपर में। ठीक, तो डिफ्यूजन पेपर इसी कवर के अंदर रहेगा, इसको निकालना है। ये सबसे छोटा डिफ्यूजन पेपर है और ये बड़ा है। आपको इस घड़ी में ही समझ में आ जाएगा छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। हम लोग सबसे पहले छोटा वाला लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो आप एक ही डिफ्यूजन के साथ में जा सकते हो। अगर आपको लाइट ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप दोनों एक साथ लगा सकते हो। डिपेंड है कि आपका लाइट का रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा। ये हमारा एक डिफ्यूजन पेपर इसके अंदर लग चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर में सेकेंड वाला डिफ्यूजन पेपर लगाएंगे। डिफ्यूजन पेपर को कॉर्नर से चारों तरफ से वेलक्रो दिया है और यहाँ पे भी इसका वेलक्रो लगा है, तो आप लगाते समय थोड़ा सा आसानी से लगा सकते हो। इसकी जो कॉर्नर्स है, जैसे कि इसका शेप है और इसका शेप है, इस शेप्स के हिसाब से हम लोग को इसको एडजस्ट करना है।
इस तरीके से ये लगेगा। थोड़ा सा कम ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा। जितना लगने में ये आसानी से लग रहा है उतना आप उसको यूज भी आसानी से कर सकते हो। और इस एलईडी लाइट का एक खासियत है, जैसे हम लोग कोटरा यूज करते हैं या हेलोजन लाइट्स यूज करते हैं तो ये लाइट्स हीट होते हैं, लेकिन इस एलईडी लाइट में आपको हीटिंग का कोई इशू नहीं आएगा। लाइट कूल रहेगा क्योंकि इसका वैट ऑलरेडी कंपनी ने 150 वैट्स दिया है, तो इतना हीट नहीं होगा, लेकिन लाइट का इंटेंसिटी बहुत रहेगा। इस तरीके से ये आपका ऑक्टा रेडी हो चुका है। ठीक है, जनरली हम लोग जो फ्लैश लाइट के साथ में ऑक्टा यूज करते हैं तो उसके ऑक्टा के पीछे फ्लैश लाइट लगाने का सारा असेंबल का जो यूनिट लगा हुआ रहता है वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है। यहाँ पे ये लाइट डायरेक्टली लाइट के अंदर फिक्स होने जा रहा है यहाँ पे, तो ये उसके हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे यूनिट। ठीक है, अभी हम लोग हमारा इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर हम लोग को क्या क्या मिलता है, कवर के ऊपर भी दिया हुआ है। आपको रिमोट मिलेगा इसके साथ में एक, और इसका पैनल का जो भी आइडेंटिटी है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको अभी एक एक चीज हम लोग खोल के देखेंगे। सबसे पहले आता है इसके साथ में ये केबल, जो कि अच्छा खासा लंबा केबल है। प्लस इसके साथ में आपको ऑपरेट करने के लिए रिमोट आता है। अगर आप लाइट से दूर हो तो इस रिमोट से आप लाइट का इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। ये लाइट के आगे से भी ऑपरेट करेगा और लाइट के पीछे से भी ऑपरेट करेगा। इसके लिए इसके अंदर आपको पेंसिल सेल लगाने होते हैं। यहाँ पे पेंसिल सेल लगाने होते हैं तो आपका रिमोट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अभी इसके अंदर आपको लाइट मिलेगा, जो कि इस तरह से इसका पैकिंग आएगा। और इसके अंदर इसी का मैनुअल रखा है, तो इस मैनुअल में आपको लाइट का सारा ऑपरेटिंग मिल जाएगा कि कैसे ऑपरेट करना है और क्या करना है। इसके अंदर पूरा इसका मैनुअल दिया है, और ये मैनुअल आपको इस लाइट को यूज करने में मदद करेगा। ठीक है, अब इस लाइट को हम लोग ओपन करते हैं। वन 156 कलर टेम्परेचर के साथ में लाइट आ रहा है। इसका मतलब आपको प्योर व्हाइट लाइट मिलेगा इसके अंदर, सिंगल कलर। ठीक है, अगर आप कलर्स में वेरिएशन चाहते हो तो इस सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर इसी साइज में एक जिलेटिन पेपर ऐड करके आप उसके कलर के जो टेम्परेचर है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये लाइट आएगा। नीचे नॉब दिया है, आप इसको स्टैंड पे लगा सकते हो। लगाने के लिए यहाँ पे सारा ऑप्शंस दिया है। यहाँ से आप स्टैंड के ऊपर लाइट स्टैंड कर सकते हो, और उसके साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है, अगर आप ये ऑक्टा नहीं यूज करना चाहते हो, लाइट को स्प्रेड करना है,
पूरे रूम में जहाँ पे भी आपको आप शूट कर रहे हो, तो ओपन लाइट सोर्स के लिए यहाँ पे आप अम्ब्रेला यूज कर सकते हो। जो हमारे पास में कोटरा कोटरा के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोटरा के ऊपर लगा के, वो अम्ब्रेला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इन करोगे अम्ब्रेला, ठीक है, और इस साइड से इसको टाइट कर दोगे तो अम्ब्रेला आप इसके ऊपर फिक्स कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं इसके पीछे पैनल की तरफ। यहाँ पे सारा एलईडी का जो ऑपरेटिंग रहेगा, आपका लाइट का इंटेंसिटी कितना है, कितना पावर रखना है, ये सब आप यहाँ से बटन से आप उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और इस पैनल के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर आपको लाइट का इंटेंसिटी कितना परसेंट है ये आपको शो होगा। तो यहाँ पे यूनिट के राइट साइड में बॉटम में आपको पावर का प्लग कनेक्ट करने के लिए एक प्लग दिया है। आप यहाँ पे पावर कनेक्ट कर सकते हो और उसी वायर को आप प्लग के साथ में कनेक्ट करके लाइट शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं लाइट के फ्रंट साइड में। यहाँ पे कैप लगा है, कैप के ऊपर आपको ब्लू कलर का बटन दिया है, उसको आपको सिंपल सा पीछे खींचना है। पीछे खींच के इस कैप को घुमा के थोड़ा सा बाहर निकालना है। ठीक है, ये आपका लाइट ओपन हो जाएगा। लाइट ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे ये एलईडी लाइट्स दिया हुआ है, जिसका वैट मैंने आपको पहले बताया है 150 वैट है। ओके, साथ में इसका कलर टेम्परेचर भी मैंने आपको बताया है कि 56 के इसका कलर टेम्परेचर आएगा, मतलब प्योर व्हाइट लाइट आएगा। ओके, अब इसकी एक खासियत ऐसी है कि ये हीट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोटरा या हमारा जो 1000 वैट का कोटरा रहता है तो ऑब्वियस है कि 1000 वैट होने की वजह से वो हीट होगा, लेकिन इसका वैट कम होने की वजह से इसका लाइट का हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो और आसानी से हमारा जो भी इस लाइट के सामने बैठा होगा, हमारा जो भी मॉडल बैठा होगा, उसे भी बोलने में या उसको उसके सामने बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और हमारा लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा हुआ है तो हमारा वीडियो भी क्लियर आएगा। ठीक है, व्हाइट लाइट के साथ में हम लोग जो चाहे वो टोन एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि आप उसके ऊपर जिलेटिन पेपर अगर लगाओगे, जो भी आपको टोन चाहिए वीडियो में, या जो भी वीडियो का टोन आपको अगर दिक्कत देता है, जैसे कि बहुत येलो टोन आ रहा है, तो आप इसके ऊपर ब्लू वाला अगर आप जिलेटिन पेपर ऐड करते हो तो आपका येलो टोन माइनस हो जाएगा। अगर आपको मैजेंटा टोन चाहिए तो आप इसके ऊपर मैजेंटा कलर का पेपर लगाओ, जिलेटिन पेपर, मैजेंटा टोन आ जाएगा। कलर का इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो पेपर को डबल कर दीजिए और अच्छी तरीके से टोन आपको मिल जाएगा। जैसे टोन चाहिए वैसे टोन आप इस ऑक्टा के साथ में खेल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको इसके साथ में असेंबल करूँगा और फिर मैं आपको इसको स्टैंड के ऊपर लगाने के बाद में इसका इफेक्ट कैसा है वो हम लोग देखेंगे और उसका ऑपरेटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सॉरी, मैं इस ऑक्टा को इस टाइप से पकड़ के यहाँ पे जो नॉब दिए 1, 2 और ये 3, ये 3 नॉब को मैं इस 3 नॉब के साथ में मैच करके घुमा के फिट कर दूंगा। घुमा देना है, घुमाने के बाद में ये लॉक ऑटोमेटिक पीछे जाके आगे आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑक्टा इसके साथ में लॉक हो चुका है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये लाइट असेंबल होने के बाद में कुछ इस टाइप से दिखेगा। आप इसको आसानी से कहीं पे भी लोकेशन के ऊपर सर्व कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लाइट इफेक्ट के बारे में और इसको स्टैंड करने के बाद में इसका इंटेंसिटी कितना रहेगा लाइट का, वो सब मैं आपको लाइट को स्टैंड के ऊपर और प्लग करके बताऊंगा। अभी हम लोग इसको प्लग इन करने जा रहे हैं। प्लग इन का सॉकेट यूनिट के राइट साइड में दिया हुआ है बॉटम में, तो हम लोग इसको भी प्लग इन करेंगे
और प्लग इन करने के बाद में अभी हम लोग स्विच शुरू करेंगे। स्विच शुरू करने के बाद में यहाँ पे पैनल पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ये बटन ऑन करने के बाद में यहाँ पे लाइट शुरू हो जाएगा। लाइट शुरू होते ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले के ऊपर सारा सेटिंग दिया है, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैं लाइट कम करने जा रहा हूँ। ये टोटल कम से कम 10% तक ये डिम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 100% तक जाएगा। ठीक है, कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 100%। अब इसी को अगर हम लोग रिमोट के साथ में अगर ऑपरेट करना चाहे तो हम लोग रिमोट के साथ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैंने 10% के ऊपर मैंने क्लिक किया तो लाइट अभी 10% सेट हो जाएगा। मैं अगर 10% और बढ़ाना चाहूँ तो प्लस 10% के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये 20% हो जाएगा। मैं 10% को जितनी बार प्रेस करते जाऊँगा उतनी बार लाइट बढ़ते जाएगी। अगर आपको 1% कम करना है तो आप यहाँ पे माइनस का बटन दिया है, आप इसको 1% भी कम कर सकते हो। आपका लाइट का रिक्वायरमेंट कितना है उस हिसाब से आप लाइट को सेट कर सकते हो। प्लस माइनस जितना लाइट आपको चाहिए उतना आप कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हो। 100% के ऊपर एकदम से अगर आपको जंप करना है तो आप 100% के ऊपर क्लिक करो तो लाइट 100% सेट हो जाएगा विद इन ए सेकेंड में। अब मैं लाइट के सामने बैठा हूँ और मैं यहाँ से अगर रिमोट ऑपरेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी रिमोट ऑपरेट कर सकता हूँ। अब मैं रिमोट के ऊपर यहाँ पे 100% का जो बटन दिया हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा तो लाइट ऑटोमेटिकली मेरा 100% हो जाएगा, बराबर है, विद इन ए सेकेंड में। अगर मैं चाहूँ इसको 50% के ऊपर लेके जाना चाहूँ तो मैं 50% के ऊपर भी मैं अगर क्लिक जाना चाहते हो तो यहाँ पे 50% का बटन दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका लाइट 50% सेट हो जाएगा। ठीक है, अवेलेबल लाइट कितना है हमारा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये 100% और ये 50%। ओके, अवेलेबल लाइट हमारे रूम में कितना है उसके ऊपर हमारा लाइट का इंटेंसिटी सेट होगा। उसके बाद में अगर आपके लाइट के साथ में अगर आप खेलना चाहते हो, अगर आपके फेस में कोई टोन आपको कम लग रहा है तो उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा अगर टिप्स देना है तो मैं ये दूंगा कि हमारे मार्केट में जिलेटिन पेपर मिलते हैं अलग अलग टाइप के कलर के। ठीक है, तो वो कलर के पेपर अगर आप इसके ऊपर यूज़ करोगे तो आपको टोन में जैसे चाहिए वैसे वेरिएशंस ऑफ कलर्स मिल सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं मुझे अगर मेरे टोन में अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर येलोइश टोन चाहिए तो मैं येलो पेपर इसके ऊपर अगर सिलेटिंग का चढ़ा दूँ सिंगल लेयर तो मेरा येलो टोन मिल जाएगा, लेकिन येलो टोन थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि हम लोग सिंगल लेयर चढ़ा रहे हैं। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पेपर को डबल कर सकते हो और उसका इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो। प्लस लाइट अगर दूर रह के भी अगर रख के अगर हम लोग को ज़्यादा चाहिए लाइट का इंटेंसिटी तो आप अंदर वाला जो हमारा जो डिफ्यूजन पेपर है वो आप निकाल के सिंगल जो बाहर डिफ्यूजन पेपर है उसको रख सकते हो। उससे भी आपका लाइट का इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लाइट का इंटेंसिटी अगर कहीं पे अगर हम लोग को बढ़ाने के बाद में भी कम मिलता है तो अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो आप। सबसे मेन चीज़ है कि किसी का इंटरव्यू शूट करना है, हम लोग हेलोजन या ये सारी चीज़ें कैरी नहीं कर सकते तो आप ये ऑक्टा यूज़ कर सकते हो, वीडियो ऑक्टा। अच्छा क्वालिटी आपको वीडियोस में आपको डिटेल मिलेगा फेस के ऊपर और अच्छा क्लैरिटी देगा वीडियो में। लाइट्स ऑफ कलर्स के लिए अगर मैं आपको कुछ टिप्स मेरे तरफ से अगर देना चाहूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि लाइट हमारा प्योर वाइट मिल रहा है हम लोग को,
जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप अलग अलग वेरिएशंस लाइट्स में अगर लेके आते हो वाया जिलेटिंग पेपर, तो आप अच्छे टोन का वीडियो क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रीन हम हमारे वीडियो लाइट में अगर हमारे वीडियो कैमरा अगर ग्रीन दे रहा है तो उसके अंदर सिर्फ मैजेंटा ही लगाना है। तो अगर कहीं पे अगर थोड़ा सा कोई और भी कलर अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको भी दबाने के लिए आप उसके अपोजिट वाला कलर अगर मैजेंटा के ऊपर अगर चढ़ा देते हो, तो आपको और ज़्यादा जो काम है कम हो जाएगा कलर ग्रेडिंग में। क्योंकि हम लोग जब एडिटिंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बताते हैं सिनेमाटोग्राफर्स को 80% काम हमारा कैमरा में कंप्लीट होना चाहिए, शॉट टेकिंग से लेकर कलर सिलेक्शन तक। हमें सिर्फ एडिटिंग में क्या करना है, इन और आउट दे के एडिट करना है। 80% काम विथ कलर्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, गामा और आपका जो भी बाकी का फ्रेमिंग है वो सारा 80% आपको कैमरा में ही कंप्लीट करना है। जितना हो सके उतना वीडियो के कलर्स करेक्ट आप आपके कैमरा में कीजिए, तभी जाके आपको एक अच्छी आउटपुट क्वालिटी मिलेगी। रही बात लाइट्स के बारे में करने की, तो आपको अभी जो मैं वीडियो आप मेरा देख रहे हो, ये इसी लाइट्स के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ। तो इसका क्वालिटी आपको लाइट का देखने को ही मिलेगा। इसको मैं अगर 100% लेके जाऊँ तो इतना ब्राइट हमें लाइट मिलता है। ठीक है। सेकंड बात, अगर आप इसको ये अभी सॉफ्ट बॉक्स लगा है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको अम्ब्रेला लगाना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी फैसिलिटी इस ऑक्टा के अंदर दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक इधर का ऑक्टा निकालना है, सॉफ्ट बॉक्स आपको निकालना है और उसके ऊपर अम्ब्रेला फिट करना है। उसके लिए फैसिलिटी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मुझे सिर्फ आपको लाइट के पास में लेके जाना पड़ेगा। तो ये पीछे जो यहाँ पे जो ब्लू कलर का बटन दिया है, इसको आप पीछे खींचोगे और इसको आप वापस नीचे घुमाओगे तो ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है। तो ये निकलने के बाद में यहाँ पे आपको यूनिट के नीचे ये नॉब दिया है अम्ब्रेला सेट करने के लिए। ये रिंग आप घुमाओगे स्क्रू को तो यहाँ से आप आगे से, ठीक है, यहाँ से आप अम्ब्रेला इन करोगे और पीछे वाला नॉब टाइट करोगे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप इसको अम्ब्रेला के ऊपर भी लेके जा सकते हो अगर आपको ऑक्टा यूज नहीं करना है तो। सो यही था पूरे डिजिटेक के इस लाइट का पूरा अनबॉक्सिंग। बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजिटेक ने लॉन्च किया है स्पेशली सिनेमाटोग्राफर्स के लिए, और सिनेमाटोग्राफी फील्ड में एक अच्छा रिजल्ट देने वाला ये लाइट रहेगा। अभी मैं 10% के ऊपर यहाँ पे मैंने लाइट को सेट किया है और लाइट के मैं एकदम करीब हूँ। फिर भी लाइट अगर आप देखोगे तो पूरा सॉफ्ट लाइट है, कहीं पे भी हार्ड नहीं है। ये भी आपको एक रिजल्ट आपको यहाँ पे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं लाइट के पास में खड़ा हूँ। अगर आप मैं जितना पीछे जाऊँगा तो उतना और लाइट मेरे फेस को कवर करेगा। ठीक है। यही लाइट की एक खासियत है हमारे, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है सिनेमाटोग्राफर्स के लिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप आपके नियर बाय शॉप्स के ऊपर जाके इस प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट दे सकते हो और इसे परचेस कर सकते हो। आपके आउटपुट क्वालिटी के लिए ये प्रोडक्ट आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और जल्द से जल्द आपको इसको बाय करना है और हमारे काम को और ज़्यादा एनहांस करना है, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।